तीर्थ यात्रा पर निकले दो मित्रों की कथा। एक गांव में अर्जुन और मोहन नाम के दो किसान रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। अर्जुन धनी था, जबकि मोहन साधारण पुरुष था। उन्होंने बहुत समय से बद्रीनारायण धाम की यात्रा का इरादा कर रखा था। अर्जुन बड़ा सुशील, साहसी और दृढ़ था। 2 बार गांव का चौधरी रहकर उसने बड़ा अच्छा काम किया था। उसके 2 लड़के तथा एक पोता था। उसकी 60 वर्ष की अवस्था थी, परंतु दाढ़ी अभी तक पकी नहीं थी। दूसरी ओर मोहन प्रसन्नचित्त, दयालु और मिलनसार था। उसके 2 पुत्र थे। एक घर में था, दूसरा बाहर नौकरी पर गया हुआ था। बद्रीनारायण की यात्रा का संकल्प किए उन्हें बहुत दिन हो चुके थे। अर्जुन को छुट्टी ही नहीं मिलती थी। एक काम समाप्त होता तो दूसरा आकर घेर लेता। पहले बड़े बेटे का ब्याह किया, फिर छोटे बेटे की ब्याह की चिंता करने लगा, और अब पोते का नामकरण आ गया। इसके बाद मकान बनना शुरू हो गया। एक दिन दोनों बूढ़ों में बातें होने लगी। मोहन, क्यों भाई, अब यात्रा करने का विचार कब है? अर्जुन, इस साल तो मुश्किल है। मैंने यह समझा था कि 100 रुपये में मकान तैयार हो जाएगा। 300 रुपये लग चुके हैं, पर काम पूरा नहीं हुआ। अगले साल चलेंगे। मोहन कहता है, शुभ काम में देरी करना अच्छा नहीं होता। मेरे विचार में तो तुरंत चल देना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं। अर्जुन कहता है, बात तो ठीक है, पर मकान का क्या करूं? इसे किस पर छोड़ूं? मोहन, क्या कोई संभालने वाला नहीं है? बड़े लड़के को सौंप दो। अर्जुन, उनका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं संभाल पाएगा भी या नहीं। मोहन ने उपहास किया, भला बताओ तो कि मरने पर कौन संभालेगा? इससे तो अच्छा है कि तुम्हारे जीते जी ही संभाल ले और तुम सुख से जीवन व्यतीत करो। अर्जुन, एक बात और है, इस मकान पर मेरा बहुत धन खर्च हो गया है। इस समय पैसों की भी तंगी है। कम से कम 100 रुपये तो हों, नहीं तो यात्रा कैसे होगी? मोहन हंसकर बोला, आहा, जो जितना धनवान होता है वह उतना ही कंगाल है। तुम और रुपयों की चिंता, जाने दो। मैं सच कहता हूँ, इस समय मेरे पास 100 रुपये भी नहीं, परंतु जब चलने का निश्चय हो जाएगा तो रुपया भी कहीं ना कहीं से अवश्य ही आ जाएगा। बस यह बतलाओ कि चलना कब है? अर्जुन के पास कई बहाने थे, पर मोहन के पास सिर्फ एक लक्ष्य कि बद्रीनाथ धाम में यात्रा को जाना है। अतः मोहन की जीत हुई और यात्रा के लिए निकलना निश्चित हुआ। मोहन तो घर से प्रसन्न मुख से बाहर निकला और गांव छोड़ते ही घर के सारे बखेड़े भूल गया। राह चलता था तो ईश्वर संबंधी कोई भजन गाता या किसी महापुरुष की कथा कहता था। सड़क पर अथवा सराय में जिस किसी से भी भेंट हो जाती, उसे बड़ी नम्रता से बोलता। अर्जुन भी चुपके चुपके चल तो रहा था, परंतु उसका चित्त व्याकुल था। सदैव घर की चिंता लगी रहती थी। लड़का अनजान है, कौन जाने क्या कर बैठे। ओहो, मकान की छत सही से पड़ेगी या नहीं, यही विचार उसे हर दम घेरे रहते थे। यहाँ तक कि कभी कभी लौट जाने को तैयार हो जाता था। चलते चलते 1 महीना हो गया। वे पहाड़ पर पहुंच गए। पहाड़ी बड़े अतिथि सेवक होते हैं। अब तक यह दोनों मोल का ही अन्न खाते थे, पर अब हर घर में उनकी भोजन पानी की सेवा होने लगी। आगे चलकर वे ऐसे गांव पहुंचे जहां अकाल पड़ा हुआ था। खेतियां सूख गई थी, अनाज का एक दाना भी नहीं उगा था। धनवान कंगाल हो गए थे और धनहीन देश छोड़कर भीख मांगने बाहर गए थे। यहाँ उन दोनों को कुछ कष्ट हुआ। अन्न कम मिलता था और वह भी बड़ा महंगा। गांव के बाहर एक झोपड़ा था। मोहन बहुत थक गया, बोला, मुझे प्यास लगी है, तुम चलो, मैं इस झोपड़े से पानी पीकर अभी तुम्हें आ मिलता हूँ। अर्जुन बोला, अच्छा, पी आओ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। झोपड़े के पास जाकर मोहन ने देखा कि उसके आगे धूप में एक मनुष्य पड़ा है। मोहन ने उससे पानी मांगा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने समझ गया कि जरूर यह कोई रोगी है। समीप जाने पर झोपड़े के भीतर एक बालक के रोने की आवाज आई। किवाड़ खुले हुए थे। वह भीतर चला गया। झोपड़ी के भीतर उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला धरती पर बैठी है। पास में भूख का मारा हुआ एक बालक बैठा रोटी रोटी पुकार रहा है। चूल्हे के पास एक स्त्री तड़प रही है। उसकी आंखें बंद हैं, कंठ रुका हुआ है। मोहन को देखकर बुढ़िया ने पूछा,
तुम कौन हो? क्या मांगते हो? हमारे पास कुछ नहीं है। मोहन, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो माई। बुढ़िया ने कहा, यहाँ न बर्तन है न कोई लाने वाला, यहाँ कुछ नहीं, जाओ अपनी राह लो। देखते नहीं मेरी बहू बीमार है, बच्चा भूखा है और बेटा कोई काम नहीं करता, हम खुद परेशान हैं। मोहन ने तुरंत अपने थैले में से रोटी निकालकर उनके आगे रख दी। बुढ़िया से कुएं का पता पूछकर मोहन बाहर गया और पानी ले आया। सबने रोटी खाकर पानी पिया, परंतु चूल्हे के पास वाली स्त्री पड़ी तड़पती रही। मोहन गांव में जाकर कुछ दाल चावल मोल ले आया और खिचड़ी पकाकर सबको खिलाई। तब बुढ़िया ने आप बीती सुनाई। बोली, भाई क्या सुनाऊं, निर्धन तो हम पहले से ही थे, उस पर पड़ा ऐसा अकाल कि हमारी और भी दुर्गति हो गई। पहल तो पड़ोसी अन्न उधार देते थे, परंतु वे क्या करते, वे खुद ही भूखे मरने लगे तो हमें कहाँ से देते। बेटा मजूरी करने निकला, 2-3 दिन तो कुछ मिला, फिर किसी ने नौकर भी न रखा। मेरी बहू भी भीख मांगने लगी, अन्न का अकाल था, कोई भीख भी न देता था। बहुत यत्न किए, कुछ न बन सका, भूख के मारे घास खाने लगे। इसी कारण यह मेरी बहू चूल्हे के पास पड़ी तड़प रही है। उनकी व्यथा सुनकर मोहन ने विचार किया कि आज रात यही रुकना उचित है, साथी से कल मिल लेंगे। प्रातःकाल उठकर वह गांव में गया और खाने पीने की चीजें ले आया। घर में कुछ न था। वह वहां ठहर कर इस तरह काम करने लगा कि मानो अपना ही घर है। 2-3 दिन पीछे सब चलने फिरने लगे और वह स्त्री भी उठ बैठी। वह गांव में जाकर दूध फल सब सामग्री लाकर बुढ़िया को देकर पूजा पाठ करने मंदिर में चला गया। इन लोगों ने अपनी जमीन एक जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर अकाल के समय अपना निर्वाह किया था। मोहन जब मंदिर गया तब किसान युवक जमींदार के पास पहुंचा और विनय पूर्वक बोला, चौधरी जी, इस समय रुपये देकर खेत छुड़ाना मेरे काबू के बाहर है। यदि आप इस चौमासे में मुझे खेत बोने की आज्ञा दे दें तो मेहनत मजदूरी करके आपका ऋण चुका सकता हूँ। परंतु जमींदार न माना, उसने निष्ठुरता से मना कर दिया। जमींदार की बात सुनकर मोहन मन में विचार करने लगा कि जब यह जमींदार खेत ही नहीं बोने देता तो इन किसानों की प्राण रक्षा क्या करेगा। यदि मैं इन्हें इसी दशा में छोड़कर चल दिया तो यह सब काल के कौर बन जाएंगे। मैं कल नहीं परसों जाऊंगा। मोहन अब बड़ी दुविधा में पड़ गया। जी चाहता कि वह उन्हें ऐसे ही छोड़कर चल दे, परंतु दया जाने नहीं देती थी और उसने तय कर लिया कि वह इनका खेत भी छुड़ाएगा और बैल खरीदकर खेती कर उनकी समस्या भी खत्म करेगा। प्रातःकाल उठकर जमींदार के पास गया और रुपया देकर उनका खेत छुड़ा दिया। एक किसान से एक गाय और 2 बैल मोल ले लिए। गाय बैल लेकर जब झोपड़े पर पहुंचा तो किसान ने पूछा, ये कहाँ से लाए? मोहन, बड़े सस्ते मिल गए हैं, आओ पशुपाला में बांधकर इनके आगे कुछ भूसा डाल दो। उसी रात सब सो गए तो मोहन चुपके से उठकर घर के बाहर निकल बद्रीनारायण की राह ले ली। 3 मील चलकर मोहन एक वृक्ष के नीचे बैठकर बटुआ निकालकर रुपये गिनने लगा तो थोड़े ही रुपये बाकी थे। उसने सोचा, इतने रुपये में बद्रीनारायण पहुंचना असंभव है, भीख मांगना पाप है। अर्जुन वहां अवश्य पहुंचेगा और आशा है कि मेरे नाम पर कुछ चढ़ावा भी चढ़ा ही देगा। वह दुखी हो गया। मैं तो अब इस जीवन में यह यात्रा करने का संकल्प पूरा नहीं कर सकता। जैसी परमात्मा की इच्छा, वह बड़ा दयालु है, मुझ जैसे पापी को निसंदेह क्षमा कर देगा। यह विचार करके वह घर की ओर लौट पड़ा। गांव में पहुंचा। जाने पर घर वाले उसे देखकर अति प्रसन्न हुए और जल्दी आने का कारण पूछने लगे। मोहन ने यही उत्तर दिया कि अर्जुन का साथ छूट गया और रुपये चोरी हो गए, इस कारण लौट आना पड़ा। अर्जुन के घर वालों ने जब पूछा तो उनसे भी यही कहा कि अर्जुन पहुंच गया, मेरे पैसे चोरी हो गए इसलिए लौटना पड़ा। सब लोग मोहन की मूर्ख बुद्धि पर हंसने लगे कि बद्रीनारायण पहुंचा ही नहीं, रास्ते में रुपये खो दिए। मोहन घर के धंधे में लग गया, बात बीत गई। उधर मोहन जब पानी पीने चला गया तब थोड़ी दूर जाकर अर्जुन बैठ गया और मोहन की राह देखने लगा और बैठे बैठे उसे नींद आ गई।
जब आंख खुली तो लगा कि शायद मोहन आगे निकल गया। तेज चलना होगा, तब शायद भेंट होगी। रास्ते में अर्जुन ने कई मनुष्य से पूछा कि तुमने कोई नाटा सांवले रंग का आदमी देखा है, परंतु कुछ पता न चला। अगले दिन यह विचार हुआ कि वह देवप्रयाग में अवश्य मिलेगा। अंततः वह जैसे तैसे दोपहर के समय बद्रीनाथ धाम पहुंच गया। वहां उसने दर्शन किए, प्रातः और संध्या की आरतियों में शामिल हुआ, स्तुतियां की। स्तुति समाप्त करके नेत्र खोलकर अर्जुन जब भगवान के दर्शन करने लगा, तब देखता है कि मूर्ति के अति समीप मोहन खड़ा है। ए मोहन! नहीं नहीं, मोहन यहाँ कैसे पहुंच सकता है? सारे रास्ते तो ढूंढता आया हूँ। मोहन को साष्टांग दंडवत करते देखकर अर्जुन को निश्चय हो गया कि मोहन ही है। शायद किसी दूसरी राह से यहाँ आ पहुंचा है। चलो अच्छा हुआ, साथी तो मिल गया। वह मोहन को खोजने लगा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाने पर अर्जुन ने फिर देखा कि मोहन हाथ जोड़े भगवान के सम्मुख खड़ा है। वह चाहता था कि आगे बढ़कर मोहन को पकड़ ले, परंतु जो ही वो आगे बढ़ा, मोहन लोप हो गया। तीसरे दिन भी अर्जुन को वही दृश्य दिखाई दिया। उसने विचारा कि चलकर द्वार पर खड़े हो जाओ, सब यात्री वहीं से निकलेंगे, वहीं मोहन को पकड़ लूंगा। अतएव उसने ऐसा ही किया, लेकिन सब यात्री निकल गए, मोहन का कहीं पता नहीं चला। एक सप्ताह बद्रीनारायण में निवास करके अर्जुन घर लौट पड़ा। राह चलते अर्जुन के चित्त में वही पुराने घर के झमेले बार बार आने लगे। साल भर बहुत होता है, इतने दिनों में घर की दशा ना जाने क्या हुई हो। कहावत है, छाते लगे 6 मास और छिन में होए उजाड़। कौन जाने लड़के ने क्या कर छोड़ा है, फसल कैसी हो, पशुओं का पालन पोषण हुआ है कि नहीं। चलते चलते अर्जुन जब उस झोपड़े के पास पहुंचा जहां मोहन पानी पीने गया था, तो भीतर से एक लड़की ने आकर उसका कुर्ता पकड़ लिया और बोली, बाबा बाबा भीतर चलो। अर्जुन कुर्ता छुड़ाकर जाना चाहता था कि भीतर से एक स्त्री बोली, महाशय भोजन करके रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए, कल चले जाना। वह अंदर चला गया और सोचने लगा कि मोहन यहीं पानी पीने आया था, शायद इन लोगों से उसका कुछ पता चल जाए। स्त्री ने अर्जुन के हाथ पैर धुलाकर भोजन परोस दिया। अर्जुन उसको आशीष देने लगा। स्त्री बोली, दादा हम अतिथि सेवा करना क्या जाने, यह सब कुछ हमें एक यात्री ने सिखाया है। हम परमात्मा को भूल गए थे। हमारी यह दशा हो गई थी कि यदि वह बूढ़ा यात्री ना आता तो हम सब के सब मर जाते। वह यहाँ पानी पीने आया था, हमारी दुर्दशा देखकर यहीं ठहर गया। हमारा खेत रेहन पड़ा था, वह छुड़ा दिया, गाय बैल मोल ले दिए और सामग्री जुटाकर एक दिन ना जाने कहाँ चला गया। निसंदेह उस यात्री ने हमें जीवन दान दिया। हम जान गए कि परमेश्वर क्या है और परोपकार क्या है। वह हमें पशुओं से मनुष्य बना गया। अर्जुन ने अब समझा कि बद्रीनारायण के मंदिर में मोहन के दिखाई देने का कारण क्या था। उसे निश्चय हो गया कि मोहन की यात्रा सफल हुई। कुछ दिनों बाद अर्जुन घर पहुंच गया। लड़का शराब पीकर मस्त पड़ा था। घर का हाल सब गड़बड़ था। अर्जुन जब लड़के को डांटने लगा तो लड़के ने पलट कर जवाब दिया, तो यात्रा पर जाने को किसने कहा था? नहीं जाते, खुद ही घर बनवा लेते, खुद ही घर की देखभाल कर लेते। इस पर अर्जुन ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। अर्जुन को अपने मित्र मोहन की याद आई और वह उसके कुशल हाल पूछने अगले दिन उसके घर चल दिया। राह में मोहन की पत्नी मिल गई। वह अभिवादन करती हुई बोली, भाई जी कुशल से तो हो, बद्रीनारायण हो आए? अर्जुन, हाँ हो आया। मोहन मुझसे रास्ते में बिछुड़ गए थे। कहो, वह कुशल से तो पहुंच गए? हाँ, उन्हें आए तो कई महीने हो गए। अच्छा, घर में ही हैं कि बाहर गए हैं? घर में ही हैं, आओ मिल लो। अर्जुन भीतर चला गया और मोहन से बोला, राम राम भैया मोहन, राम राम। राम राम, आओ भाई, कहो दर्शन कराए? अर्जुन, हाँ कर तो आया, पर मैं यह नहीं कह सकता कि यात्रा सफल हुई अथवा नहीं। लौटते समय मैं उस झोपड़े में ठहरा था जहाँ तुम पानी पीने गए थे। मोहन ने बात टाल दी और अर्जुन भी चुप हो गया, परंतु उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि उत्तम तीर्थ यात्रा यही है कि मनुष्य को जीवन में प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम भाव रखकर सदैव उपकार में तत्पर रहना चाहिए।
आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और आप दुनिया के कौन से कोने से वीडियो देख रहे हैं यह भी जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।